उसमें निर्णय लेने वाले हैं कि सारी जगह हम लोगों ने अपने नेताओं के, मंत्रियों के और जितने भी अल्पसंख्यक बड़े जी पदों पे लोग हैं, उन सबको हम लोगों ने मेमोरेंडम दे रखा है। जी अगर हम 10 तारीख से पहले पहले अगर अलॉटमेंट जारी नहीं किया जाता है, तो जी। फिर उसके बाद हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। आज हमारे साथ हैं मदरसा के अध्यक्ष हैं ज़ियाउर रहमान जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं। उनसे हम बात करेंगे कि ये लोग जो है 6 तारीख को एक बैठक करने वाले थे, लेकिन उन बैठक की जो है तारीख जो है वो बदल करके 10 तारीख कर दी गई है। इस बैठक में जो है क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, आगे ये लोग क्या फैसला लेते हैं, जो मदरसा में जो वेतन रुकी हुई है उनको लेकर के जो समस्याएं हो रही हैं उन पर क्या बातें होंगी, इन तमाम सवालों के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। ज़ियाउर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ये जी, सबसे पहला सवाल ज़ियाउर जी यही रहेगा मेरा कि 10 तारीख को आप लोगों की एक बैठक होने वाली है पटना में, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार में सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे और संस्कृत स्कूल है। पिछले 6 महीने से इनके वेतन बंद है, जो बिल्कुल गैर मुनासिब और उचित बात नहीं है। जांच एक अलग मसला है और वेतन एक अलग मसला है। जांचें तो होती रहती है और इससे पहले भी 2023 में और 24 में भी हाई कोर्ट के आदेश पे बड़े पदाधिकारी के जरिए जांच कराया गया था और जांच उपरांत जो है वेतन दिया गया था। इससे पहले करीब 56 महीने तक वेतन रोक दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि जिसको 56 महीने तक वेतन न मिले उसके साथ कितनी परेशानी और कठिनाई होगी। और दूसरी बात ये, वेतन बंद करने से सिर्फ असातिज़ा ही परेशान नहीं होते हैं, असातिज़ा के साथ पूरा परिवार है। उनके बच्चों की पढ़ाई का मसला है, उनके घर का भरण पोषण का मसला है, उनके चूल्हे का मसला है, उनके घर के दवा का, उनके वालिद वालिदा के इलाज का मसला है। अभी इसी क्रम में जो है दवा के अभाव में, दवा के इलाज के बगैर जो है एक मदरसा के प्रिंसिपल मौलाना शमी अहमद कासमी साहब दवा के अभाव में इलाज अच्छे न होने की बिना पर अभी कुछ दिन पहले डेट कर गए। जी जी जी, ये सारे मसले सामने हैं। अच्छा, तो क्या कुछ जी जी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग ज़ियाउर जी? क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? हमारी जो तनख्वाह रुकी हुई है उस तनख्वाह को बर वक्त जारी किया जाए, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल का सुकून होना जरूरी है, दिल जमी होना जरूरी है। दिल में खुद सुकून नहीं है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर में चूल्हा कैसे जलेगा इसकी फिक्र है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बैठे हैं। मेरे बच्चे खुद स्कूल से और अच्छे कॉलेजों से बाहर निकाल दिए गए हैं, तो फिर ऐसी सूरत में कैसे कोई दिल जमी और सुकून के साथ बच्चों को पढ़ा सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, 10 तारीख को आप लोग है जो है बैठक होने वाला है पटना में, उसमें क्या कुछ निर्णय लेने वाले हैं आप लोग? उसमें निर्णय लेने वाले हैं कि सारी जगह हम लोगों ने अपने नेताओं के, मंत्रियों के और जितने भी अल्पसंख्यक बड़े पदों पे लोग हैं, उन सबको हम लोगों ने मेमोरेंडम दे रखा है। अगर हम 10 तारीख से पहले पहले अगर अलॉटमेंट जारी नहीं किया जाता है, तो फिर उसके बाद हम लोग बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और मौका को गनीमत जानकर हम लोग जो है गर्दनी बाग को फिर से आबाद। जी जी ना, अच्छा, इससे पहले भी आप लोगों ने निश्चितकालीन धरना दिया था ना गर्दनी बाग में। आप लोगों का जो है बात भी हुई थी कि सरकार जो आप लोगों की बात मान लेंगी। उनमें से कितनी बातों पे सहमति आप लोगों की अभी तक बन चुकी है सरकार की तरफ से? जितनी बातें रखे गई थी उसमें से कोई बातें नहीं मानी गई है, तो हम लोगों को दिलासा दिया गया और सरकार के नुमाइंदा भी हम लोगों के पास आए और उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ जो है इत्मीनान कराया, लेकिन बात अब तक मानी नहीं गई है और लागू नहीं किया गया। जी, तो आगे क्या करना है? आप लोगों की बात नहीं मानी गई, आप लोग चुनाव से पहले आप लोग जो बैठे थे, तो अब तक जो बात नहीं मानी गई है, चुनाव हो गया, नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बात अभी तक नहीं मानी गई आप लोगों की, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? पूरे बिहार के असातिज़ा और संस्कृत स्कूलों के असातिज़ा जो है
धरने पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन मदरसों में, स्कूलों में ताला बंद करके गर्दनी बाग को आबाद करेंगे और जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लेंगे तब तक हम लोग धरना को तोड़ेंगे। तो ताला लगा देना क्या ये सही है? बच्चों का पढ़ाई रोक देना क्या ये सही है? जब हमारे बात मानने की दूसरी कोई सूरत भी नहीं है, हम अगर थोड़ी सी तादाद में पहुंचते हैं मदरसे खोलकर तो उससे भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन मदरसों और स्कूलों में ताला लगा देंगे ताकि सारे असातिज़ा अपनी यकजहती वहां जाकर दिखा सके। अच्छा, अब ना इस वेतन के बारे में ना क्या कहेंगे? 6 महीने से आप लोगों का वेतन रुका हुआ है, तो जितनी भी परेशानियां जो ना शिक्षकों के सामने आ रही हैं और साथ ही संस्कृत वाले जो हैं उनके भी साथ ये दिक्कतें आ रही हैं, तो आगे मतलब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से कि वेतन जो है, पिछला जो वेतन है उसको पहले रिलीज किया जाए या फिर वेतन फिर से मतलब आप लोगों का साथ ही एक ही साथ लेना चाहेंगे या फिर रिलीज थोड़ा थोड़ा करके दिया जाए? इससे पहले भी वेतन रोका गया था और जितना वेतन था एक बार ही दे दिया गया था और ये 6 महीने का वेतन है, कोई ज्यादा वेतन नहीं है। हम सरकार के से गुजारिश करेंगे कि हमारी वेतन जल्द से जल्द जारी कर दी जाए, क्योंकि बहुत सारे असातिज़ा ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों की शादी के लिए या अपने बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए लोन ले रखा है। उनके किस्त का मसला है, उनके घर चलाने का मसला है, बहुत सारी परेशानियां हैं। इसलिए सरकार से हम आग्रह करते हैं कि हमारी बातों को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाह की अदायगी का हुक्म दे दिया जाए। अच्छा, क्या कहेंगे नीतीश कुमार के कार्यकाल में क्या कभी आप लोगों का वेतन रुका है? क्या इस तरह की समस्या आई है जिस तरह की समस्या अभी सरकार सम्राट चौधरी की सरकार में आप लोगों को आ रही है? अभी जिनकी हुकूमत है इस दौर में हम लोगों को परेशानियां ज्यादा आ रही है। जी। तो मिथिलेश तिवारी से क्या आप लोगों की मुलाकात हुई है? क्या उनसे बात हुई है मदरसा के शिक्षकों को लेकर के या वेतन को लेकर के या डेवलपमेंट को लेकर के, मदरसा से जुड़ी कोई भी समस्या को लेकर क्या मिथिलेश तिवारी से अभी आप लोगों की हाल में कोई बात हुई है? हाँ, हमारे संघ के लोग थे, हमारे पूरे बिहार के जनरल सेक्रेटरी महताब आलम साहब है और अब्दुल कुद्दूस साहब सरपरस्त है। इन लोगों की टीम जो है मुलाकात की है और सारी बातों से अवगत कराया है जी। लेकिन उन्होंने कहा है कि जांच है, जांच के बाद समीक्षा हो रही है, समीक्षा के बाद जो है तनख्वाह की अदायगी होगी, लेकिन संतोषजनक कोई बात या कोई जवाब नहीं दिया गया। अच्छा, कोई अल्टीमेट भी सरकार को दिया गया है कि आप लोगों की तरफ से कि इतनी तारीख तक अगर पैसे जो है वेतन जो है रिलीज नहीं होता तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे? हम लोग 10 तारीख के बाद है, तो 10 तारीख प्रेस रिलीज के बाद 10 तारीख के बाद हम लोग फैसला लेंगे कि हमें क्या करना है, हमें गर्दनी बाग आबाद करना है या क्या करना है। तो 10 तारीख के बाद आप लोग फैसला लेंगे जी। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, वो जुड़े हुए थे हमारे साथ। उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा कि किस तरह से जो है इस वक्त जो है शिक्षक आर्थिक बोझ से, आर्थिक तंगी से जो है वो जूझ रहे हैं। उन लोगों के पास अभी मतलब पैसे नहीं है अपने बच्चों के फीस, कॉलेज का फीस भरने के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं है। सरकार को इस पर कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।